तो उस समय जो कुछ बाबरी मानसिकता वाले दर्द जो था वो इस नींव में छुपा हुआ है, वो समय चला गया। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी का उदय हो चुका है। उस ईंट का जवाब उस गीता से दिया गया, जो ये गीता का देश है, रामायण का देश है। तो आप ये बताओ, ये बाबर नाम से ही मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? हमें भगवान राम की प्रार्थना करनी थी, तो हम भगवान राम के नाम पे बनाए कि उसको लड़के में इंटरेस्ट था। लड़के में इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? छक्का था, जाहिर सी बात है। तो जब वो छक्का था तो उसको छक्के में इंटरेस्ट है, तो फिर ये जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके के छक्के ही हैं। बाबर, अकबर, औरंगजेब के नाम पर इस देश में मस्जिद बनाकर तुम अगर नफरत फैला रहे हो तो ये कतई नहीं होगा। तुमको मगर मस्जिद बनाना है, तुम अपने अल्लाह के नाम पर बनाओ, नबी के नाम पर बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना भाईचारा कायम करते हुए आज एक घोषणा कर देनी चाहिए कि बाबरी हमें नहीं चाहिए। वहाँ एक विशाल हॉस्पिटल मुस्लिम समुदाय बनाकर बंगाल के अंदर देगा। अभी बाबरी मस्जिद को लेकर बात की जा रही, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव भी रख चुकी है और चंदा इकट्ठा भी हो रहा है। भारत में कई लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हालांकि कई जो कट्टर मुस्लिम जो लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि मस्जिद बना कर रहेंगे बाबरी मस्जिद। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये जो सोच है बाबरी का जो सोच है, वो सोच जिन्ना वाली मानसिकता है। और ये जिन्ना वाली मानसिकता क्या है? जो देश में आज़ादी के समय 47 में जिन्ना ने मजहब के आधार पर इस देश के भारत माँ के टुकड़े किए, माँ का कलेजा को छली करके एक देश बनाया गया पाकिस्तान। आज पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान का मानचित्र है और आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वहाँ दाने दाने को मुमताज है। वही बाबरी मानसिकता वाले लोग, जब 500 साल हिंदुओं ने संघर्ष करके पूरे वैधानिक रीत से, संवैधानिक तरीके से वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया, तो उस समय जो कुछ बाबरी मानसिकता वाले दर्द जो था वो इस नींव में छुपा हुआ है। वो नींव डाल करके और बाबरी मानसिकता वाले देश में उछल कूद मचा रहे हैं। एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि बाबरी मानसिकता वाले देश में उछल कूद मचा रहे हैं, विपक्ष चुप है, तो तमाम नेता चुप है। अगर बाबरी मस्जिद बनाने से इतनी दिक्कत है तो क्यों विपक्ष चुप बैठा है? क्यों कई नेता चुप बैठे हैं? वो क्यों नहीं सवाल उठा रहे? देखिए, विपक्ष तो उनके सहारे है। विपक्ष आज जनमानस में उनका जन समर्थन कहीं नहीं है, तो विपक्ष उन्हीं के सहारे है। और विपक्ष यदि उस मानसिकता को पोषित नहीं करेगा तो उनका कोई जनता से, जन सरोकार से, जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। एक उसी के सहारे है जो बाबरी मानसिकता वाले लोग जो हैं, जो देश में वंदे मातरम नहीं करना चाहते हैं, जो जनगण मन नहीं गाना चाहते हैं, इस देश का, राष्ट्र का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, वो आज विपक्ष का टूल किट है। और वो चाह रहे हैं जो इसी बदौलत हम उसका ले और हिंदू को अलग अलग जात में खंडित करके उसका वोट जात के आधार पर ले और शासन करे। वो समय चला गया। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी का उदय हो चुका है, जोगी का उदय हो चुका है। अब ये चीज़ कभी कल्पना करने से ना उनका रोआ सिहर जाता है, जो कहीं मेरा भी हालत उन माफियों के जैसा नहीं हो जो आज जमीन के अंदर जमीन दोष हो गए। योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश में है, बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बन रही है, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे? अगर इतना ही गलत है तो देखिए, अब तारिका बद बाकी है। जिस तरह से रामायण में आपने देखा कि रामचंद्र भगवान जब अयोध्या से लंका की ओर चले तो छोटे छोटे जो राक्षस टाइप के आदमी थे, राक्षस लोग थे, उनसे उनको जूझना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। अब अंतिम लड़ाई जो बची हुई है वो निश्चित रूप से ताड़का रूपी जो ममता, जो बंगाल में हिंसक ताकतों को, जो ताकत हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है, उसको पोषित कर रही है। अब निश्चित रूप से राजनीतिक हत्या ताड़का की बंगाल में होगी, निश्चित होगी। लगता है आपको कि जिस बंगाल में लाखों लोग सड़क पर उतर गए बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, वहाँ पर ममता बनर्जी की हार होगी? देखिए, झुंड में और झुंड बना करके अराजकता पैदा करना
इनका काम है। लाख लोग यदि एक दिन में इकट्ठा हुए तो उसके दूसरे दिन 7 लाख लोग केवल गीता पढ़ने के लिए कलकत्ता के प्लेग्राउंड में देखे होइएगा, जो खचाखच भर गया, कहीं जगह नहीं था। इसीलिए उस ईंट का जवाब उस गीता से दिया गया, जो ये गीता का देश है, रामायण का देश है। यदि आप इस तरह का आप काम करोगे तो तुम्हें जनता उसी जन समूह से तुमको कुचलेगी जिस जन समूह से तुमने बाबरी का नींव डाला है। जी सर, आपका क्या नाम होगा? युवा भी हमारे साथ। अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, एक सवाल है हमारा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी गई और चंदा इकट्ठा भी हो रहा है। कई लोग विरोध करें कि बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए देश में। विरोध की वजह क्या है? क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं बाबरी मस्जिद? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा सवाल, जो लोग कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद बनने से पहले जब राम मंदिर बना था उस टाइम पे उनको हॉस्पिटल चाहिए थे, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए थी, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। अब बाबरी मस्जिद बन रहा है, 300 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। जाके अब मांगो ना, अगर 1-1 करोड़ रुपए पकड़ के चलोगे या एक हॉस्पिटल या उसका, तो 300 हॉस्पिटल या 300 स्कूल्स खड़े होंगे। अब वो लोग कहाँ गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे तो। दूसरी बात, आप कह रही हैं बाबरी की, तो आप ये बताओ, ये बाबर नाम से ही मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? हमें भगवान राम की प्रार्थना करनी थी तो हम भगवान राम के नाम पे बनाए। हम किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष या किसी योद्धा के नाम पे तो बनाए नहीं। फिर भी जबकि हमारे योद्धा ऐसे थे कि इन मुगलों की फाड़ के रखी हुई थी, उसके बाद भी हम भगवान राम के नाम से बनाए। तो तुम्हें अगर अपने अल्लाह की इबादत करनी है तो तुम अल्लाह के नाम पे बनाओ, वो भी नहीं तो किसी नबी के नाम पे बनाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब तुम किसी छक्के के नाम पे बनाओगे तो भाई उससे तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन ये मुस्लिम नहीं मानते ना कि बाबर जो था वो कुछ भी था। उनके लिए तो महान है, क्योंकि किताबों में यही पढ़ाया गया कि अकबर महान थे, बाबर महान। अब जिन लोगों के छक्के आइडल हैं, जिन लोगों ने छक्कों को अपना बाप बना रखा है, तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उनका भी चेकअप कराना चाहिए, वो भी वही ना निकलें। क्योंकि बाबरनामे में तो लिखा हुआ है ना भाई कि उसको लड़के में इंटरेस्ट था। लड़के में इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? छक्का था, जाहिर सी बात है। तो जब वो छक्का था तो उसको छक्के में इंटरेस्ट है, तो फिर ये जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके के छक्के ही हैं। तो लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो लाखों लोग चंदा दे रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, जो लोग चंदा दे रहे हैं, देखिए वही मैं बोला हूँ ना, चंदा दीजिए, नींव रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस चीज़ को किसी अपने भाई, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से बनाइए। आप बताइए, आप वीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाइए, आप अशफाक उल्लाह खान के नाम से बनाइए, आप APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए। सवाल ये है कि अगर बाबरी मस्जिद से इतनी दिक्कत है तो तमाम नेता खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं कोई बयानबाजी कर रहे हैं? उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष के नेताओं को ये देख लीजिए, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। देखिए, विपक्ष हुआ चाहे पक्ष हुआ, हम किसी पार्टी के तलवे चाटने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो पार्टी कभी भी इन चीज़ों में नहीं उतरेगी, लोगों को उतरना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज़, पार्टी के आप कह रही हैं नेताओं की बात, तो नेता क्यों कूदेंगे भाई इनमें? उनको तो आराम से मिल रहा है, मलाई खा रहे हैं, सो रहे हैं। भाजपा को ही बाबरी मस्जिद बनाने से दिक्कत है, बाकी को नहीं है, कांग्रेस को नहीं है, TMC को नहीं है, तमाम अन्य नेताओं को नहीं है। देखिए, ऐसे देखेंगे तो भाजपा को भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनका भी कोई नेता नहीं बोल रहा है इस चीज़ को लेकर। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, जिसने वहाँ की नींव रखवाई, ठीक है, जिसने वहाँ की नींव रखवाई बाबरी की, उसको इन लोगों ने भाजपा का आदमी बता दिया। ये लोग क्या करना चाहते हैं इन लोग को खुद नहीं पता है, ठीक है? दूसरी चीज़, रही बात उनकी, तो भाई नहीं बनना चाहिए बाबर के नाम पे, किसी और नाम पे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस पर? बाबरी मस्जिद को लेकर इतना विरोध क्यों? बाबरी मस्जिद को लेकर विरोध क्यों नहीं होगा मैडम? ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये महाराणा प्रताप का है, शिवाजी का है। मुस्लिम कहते देश हमारा भी तो है, हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ पे बलिदान दिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि देश उनका नहीं है? तो इस देश में क्या ये बाबर का है, अकबर का है, औरंगजेब का है क्या? बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे आक्रांता इस देश में है, और इस देश के हिंदुओं के साथ जिहाद किया, बलात्कार किया, उनको काटने का, उनको धर्म परिवर्तन करने का काम किया। उसके नाम पे इस देश में तुम मस्जिद बनाकर, अगर तुम बाबर, अकबर, औरंगजेब के नाम पर इस देश में मस्जिद बनाकर तुम अगर नफरत फैला रहे हो तो ये कतई नहीं होगा। तुमको अगर मस्जिद बनाना है तुम अपने अल्लाह के नाम पर बनाओ, नबी के नाम पर बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबर से दिक्कत है? बिल्कुल बाबर से दिक्कत है, औरंगजेब से दिक्कत है। बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगा। कई मुस्लिम ये कह रहे थे कि जब हमने बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि बाबरी विध्वंस जो हुआ था तो बाबरी मस्जिद बहुत पहले से ही है, तो बाबर का क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर अपने पैसों से बना रहे, अपने चंदे से बना रहे। नहीं, एक बात बताऊं ना, आप इनको कह रहे हैं कि बाबरी नाम क्यों?
और कोई नाम नहीं इनके पास। इतने देशभक्ति के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, वो मुसलमान कहाँ गए? बाबरी का आक्रांता के लिए इतना दर्द हो रहा है पूरे विपक्ष को, ठीक है, पूरे मुस्लिम को कोई नहीं मिला। कल को ये दाऊद इब्राहिम की भी बना देंगे जी, अब्बू सलीम की भी बना देंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, मुख्तार अंसारी की, याकूब मैनन की भी बना देंगे कि मज़ार बनाएंगे साहब, हम तो मस्जिद बनाएंगे। ये कौन सा तर्क है? कोई तर्क नहीं है जी। यहाँ तो चाइना की तरह जितने आक्रांताएँ हैं उनके नाम की ना जगह होनी चाहिए और ना नाम रखना चाहिए किसी का, मेरा अपना मानना है। अभी ऐसी कई जगह हैं, बख्तियारपुर हो गया, औरंगजेब रोड हो गया, अकबर को तो हालांकि महान बताया जाता है किताबों में। देखो जी, वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिख दिया, उसकी कोई पुष्टि नहीं करता, ठीक है जी। जो उन्होंने बोल दिया वही ठीक है। अगर आप इतिहास देखोगे तो हमारे तो शूरवीरों को कहीं जगह नहीं दी गई। 2 लाइन लिख दी महाराणा प्रताप के लिए, 2 भगत सिंह के लिए, 2 सुखदेव के लिए, 2 मतलब किसी के लिए जगह ही नहीं है। उन्होंने अपना अकबर महान, फिर बाद में आगे जी आपके नेहरू जी महान, गांधी जी महान, जिन्ना जी महान, सब महान है, जनता बेवकूफ़ है यहाँ की। हाँ, सब मान। नजरों में महान नहीं है? नहीं, मैं तो 2 कौड़ी का मानता हूँ इनको, कोई है ही नहीं है तो ये हैसियत इनकी। नहीं सर, क्या वजह है कि बीजेपी सेंटर में है, बाबर से इतनी दिक्कत है तो क्यों नहीं रोक पा रही है बाबरी मस्जिद बनाने से सरकार? नहीं, बीजेपी रोक तो देगी, लेकिन बंगाल में सरकार किसकी है? ममता की। अगर वहाँ पे कल को कोई बड़ा हादसा होता है, आदमी चाहे हिंदू मरे या मुसलमान, आदमी तो मरेगा ना, उसका ठीकरा भी फिर ये केंद्र सरकार पे फोड़ देंगे, तो काम होगा, पक्का होगा, इसको हम बिल्कुल प्लेन करेंगे, ठीक है। बात तो जो नींव छेड़ी है वो कबीर हुमायूं कबीर ने खुद छेड़ी, टीएमसी के नेता थे वो। नहीं, वो टीएमसी ने निकाल तो दिया, ममता ने, ठीक है, वोटिंग का कार्ड खेल दिया बहुत अच्छा कि इसको निकाल देंगे, हिंदू फिर हमारे पाले में आ जाएंगे। बंगाल को नर्क बना दिया इन्होंने, उसको ना तो विकास की राह पे, ना कोई वहाँ पे रोज़गार है, ना कोई सुरक्षा किसी की भी। सीबीआई को भी वहाँ कैद कर लेते हैं, ठीक है जी। बीजेपी का एक एमपी था, उसका मुंह तोड़ दिया, वहाँ पे वीडियो आई थी, खूब वायरल हुई है, और वो कह रहे आम बात है। और ममता जी को अगर मोच आ जाए तो वो भी कह रहा बहुत बड़ा हादसा होगा। पिछले इलेक्शन में देखा नहीं, मोच आ गई थी, मेरे को तो अटैक कर दिया। कौन सा अटैक कर दिया? मुंह से खून निकल रहा है उसके एमपी के, बीजेपी के। तो वहाँ चल नहीं रही है, लेकिन अब की बार चेंज होगा, जनता भी चाहती है जी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल भरोसा है, हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। अब की बार चेंज करेंगे, बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी और नई शुरुआत होगी, नया बंगाल बनेगा। वो अंग्रेज़ों के टाइम में हब था, वो कमर्शियल था, उसके बाद भी कमर्शियल था। सारा टेक्सटाइल का बिजनेस बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया और यहाँ बैठे रहे जी डमरू बजाते हुए। सर, क्या नाम होगा आपका? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। जी, बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? देश की जनता विरोध कर रही है, क्यों आपत्ति हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने? भाई, उन मुगल शासकों के नाम पे हमें आपत्ति है जो देश के अंदर कहीं ना कहीं जो हिंदुओं को लगातार टारगेट करा, हिंदुओं का शोषण किया, हिंदुओं के बहन बेटियों को घर से जबरन उठाया, उनका धर्म परिवर्तन कराया। तो ऐसे जितने भी जो मुगल शासक है ना, इनका हम भी विरोध करते हैं। और इस देश के अंदर खासकर दिल्ली में आज भी मुगलों के नाम पर जो सड़कों के नाम है, हम तो उस पर ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें भी बिल्कुल चेंज कर दिया जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने सारे शासक रहे और महान शासक, आखिर ये क्या नाम है, जो नाम है, नाम इन लोगों के नाम पे क्यों होते हैं? और अब बाबरी पे आ जाइए, बाबरी पे इतना रोना रो रहे हैं। ये अयोध्या के नाम पे कहते थे इस देश के अंदर हॉस्पिटल चाहिए, इस देश के अंदर कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, तो आज इन्हें बाबरी मस्जिद बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? भाई, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान भाइयों को अपना भाईचारा कायम करते हुए आज एक घोषणा कर देनी चाहिए कि बाबरी हमें नहीं चाहिए। वहाँ एक विशाल हॉस्पिटल मुस्लिम समुदाय बनाकर बंगाल के अंदर देगा, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर हमेशा से अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं, दंगा फसाद कराने का कार्य करते हैं। वही मानसिकता से जो इनके नेता हैं दोबारा से लग गए हैं, क्योंकि ये इस देश में शांति कहीं से कहीं तक नहीं चाहते। ये आज भी इनकी जो मानसिकता है, सिर्फ एक मानसिकता है कि इस भारत के टुकड़े जिस प्रकार से हुए पाकिस्तान बना, उसी प्रकार से इस भारत के टुकड़े दोबारा से हों और जिहादी मानसिकता के लोगों को एक अलग से देश मिल जाए। क्योंकि बार बार इनके नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो इनकी सोच है। और इनकी ऐसी अराजकता वाली सोच को हम जैसा युवा सनातनी बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ये लोग जो बाबरी बनाने का बिल्कुल रंग ढंग से चल रहे हैं ना, ईंटें सर पर लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं करोड़ों चंदा आ गया है, तो तुम मस्जिद बनाओ, कार सेवा हम करेंगे, तोड़ने का कार्य हम करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए।